नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग अभी विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में परिमित अवस्था यंत्र, जिसमें कि आपको हम अवस्था सारणी से अवस्था ग्राफ और अवस्था ग्राफ से अवस्था सारणी, ये हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने एक दो वीडियो लेक्चर दे दिए हैं, अभी और आपका वीडियो लेक्चर आना है। ठीक है, तो उसी को हम आज देखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखें क्या है। तो बच्चों, हमको दिया है, ये देखिएगा क्या दिया है हमको। ये हमको दिया है परिमित अवस्था यंत्र का अवस्था ग्राफ दिया है, अवस्था सारणी को हमको ज्ञात करना है। तो हमने बताया था ये अवस्था है S0 S1 S2 स्टेट अवस्था, और ये क्या होता है, इसका आउटपुट होता है, जिसको कि आप निर्गम कहते हैं या फिर निर्गत भी कहते हैं। और ये I1 I2 I3 जो दिख रहा है, I1 I2 जो दिख रहा है, वो क्या होता है, इनपुट होता है, निवेशी होता है। तो आइए हम इसका अवस्था डायग्राम देखें कैसे बनता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं इधर बनाता हूं, चलो कैसे बनाते हैं देखिएगा। ये देखो, सबसे पहले आप यहां पर अवस्था स्टेट लिखे, अवस्था, उसके बाद निवेशी, जिसको कि आप इनपुट कहते हो प्यारे बच्चों, उसके बाद निर्गत आउटपुट, निर्गम निर्गत जो कहें, ये आपने बनाया। यहां पर हम इसको दे देते हैं, इनपुट को हमने लिया है I1 I2। ठीक है, तो चलिए आइए देखें। सबसे पहला हमारा यहां पर 3 स्टेट में दिख रहा है प्यारे बच्चों। कौन कौन सा स्टेट है देखिए, S0 S1 और S2। तो S0 के लिए आउटपुट, ये देखो, सबसे पहले हम S0 फिर S1 और S2 राइट करेंगे। देखते जाइएगा, पहले हम स्टेट राइट करेंगे, साथ में हमको क्या दिया है, देखो आउटपुट दिया है। S0 के लिए क्या दिया है, O1, S1 के लिए क्या दिया है, O2, और S3 के लिए क्या दिया है, O3। ये देखिएगा, है ना। ये देखो, S0 के लिए आपको दिया है O1, है ना, O1 कहो 01 कहो, एक ही है, आउटपुट है। और S2 के लिए O3, S1 के लिए O2। अब यहां पर देखिए हमारा जो अवस्था ग्राफ है, कहां से कहां जा रहा है, देखिए S0 से S1 जा रहा है। कब जा रहा है, जब उसका इनपुट क्या है, I2 है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे S0 से और कहां जा रहा है, S1 में जा रहा है, जब उसका इनपुट जो है क्या है, I1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं S0 से S1, जब इसका इनपुट I1 है, S0 से S1 ये आया, और S0 से दूसरा इनपुट I2 है, तो क्या आया, S1 आया। देखो दोनों के लिए S1 है। ठीक है, इसके बाद देखो S1 से कहां गया, एक S1 से इटसेल्फ, है ना, स्वयं में आया, और उसके लिए I2 है। दूसरा S1 से I1 कहां गया, S2 में गया। तो S1 से I1 है, तो उसके लिए कहां गया, S2 में गया, और S1 से फिर से कहां गया, S2 में गया, और इन दोनों के लिए आउटपुट तो कितना है, O2 है। ठीक, तीसरा देखो S2 से कहां जा रहा है, S1 में जा रहा है, सॉरी S2 से S0 में जा रहा है, और S2 से S1 में जा रहा है। तो S2 से S0 में जाएगा, तो इनपुट क्या है, I1 है, तो यहां हम S0 राइट कर देते हैं। और S2 से S1 में जाएगा, इनपुट कितना है, I2 है, तो ये हम इसको राइट कर देते हैं S1। तो ये हमारा अवस्था सारणी बन गया प्यारे बच्चों। कैसे बना, समझ में आया? फिर से देखो, S0 से S1 इनपुट I1, S0 से S1 इनपुट I2, इसको
S0 से S1 इनपुट I1, S0 से S1 इनपुट I2, और ये तो आपका आउटपुट है, आपने पहले लिख लिया है। उसके बाद देखो S1 की बारी है, S1 से कहाँ गया I1, S2 में गया, इनपुट I1 है S2 में गया, इनपुट I1 है S2 में गया, ये देखिए। फिर S2 से S1 से है ना कहाँ गया फिर से, ये देखो S1 से I2 है, ये गड़बड़ की है प्यारे बच्चों, एक मिनट देखो फिर से देखिए, S1 से S2 गया, S1 से S2 गया इनपुट I1, S1 से इटसेल्फ S1 आया, इनपुट कितना है I1, तो यहां S1 आएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब इसको देखो तो नेक्स्ट हमारा क्या है, S2 से S0 गया इनपुट I1, फिर S2 से S1 गया, S2 से S1 गया, ये हो गया इनपुट I2 है, ये 0, ठीक है। तो बस इस ढंग से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमको अवस्था ग्राफ दिया था, हमें अवस्था सारणी का निर्माण करना था प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। ये देखिए अब यहां पर दिया है निम्न अवस्था सारणी से अवस्था ग्राफ बनाइए। हमें सारणी दिया है, ये अवस्था दिया है बच्चों, अवस्था, ये निवेशी दिया है, इनपुट दिया है, और यहां पर आउटपुट दिया है। तो लेकिन यहां पर ये देखिएगा ये डबल है ना आउटपुट है, तो इसके लिए करना क्या है, देखिए मैं बनाता हूं इसको। आपको दिया है देखो इनपुट I1 I2, आउटपुट O1 O2, ठीक है। तो ये उसी का है बच्चों, इसको ना ऐसा मत लिखो, ये गड़बड़ दिया है यहां पर, इसको आप ये इसके साथ में दिया है, ऐसा रहता है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। I1 I2 है, तो I1 के लिए आउटपुट हुआ, I2 के लिए आउटपुट हुआ। अब यहां पर देखिए हमारे पास कितना स्टेट है, 3 स्टेट, S0 S1 और S2। हमेशा जब भी ग्राफ का निर्माण करते हैं स्टेट को पहले राइट करते हैं, तो हम पहले राइट कर लेते हैं S0, ये हो गया, इधर हो गया S1 और इधर हो गया S2। चलिए पहले तीनों राइट कर लो। इसके बाद ये देखो इनपुट है, तो सबसे पहले हम देते हैं, देखते जाइएगा, यहां पर हम देते हैं, चलो S0 के लिए इनपुट I1 है और कहां गया S1 में गया, ध्यान देना, ये ऐसा भी लिखते हैं इसको, S0 से S1 इनपुट I1 है और इस इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट कितना है O1, ध्यान देना, ऐसा लिख लो इसको। मैं बोला S0 से S1 में गया जब इनपुट I1 है, तो इसी के लिए आपके पास आउटपुट कितना है O1। फिर S0 से S2 में गया, S0 से कहां गया S2 में गया, इसके लिए इनपुट I2 है और इसके लिए क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा। देखो इसका जो इनपुट लोगे उसी का आपको आउटपुट सीन करना है, देखना है। फिर से देखिए S0 के लिए इनपुट I2 है, S2 में आया, तो I2 अपॉन इसको राइट कर लेंगे हम लोग O2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो S1 से S1, इसके लिए इनपुट I1 है, S1 से S1 इनपुट I1 है और इसी लाइन में देखिएगा आउटपुट O2 है, तो ये हो गया सेल्फ। इसके लिए I1 और I1 के लिए कितना है O2 है, ये देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा है S1 से S0 इनपुट I2 है, तो I2 के लाइन में O3 है, तो I2 अपॉन O3 हो जाएगा। S1 से S0, ये देखिए क्या हो जाएगा इसका, S1 से S0 I2 अपॉन O3, इनपुट हो गया I2, आउटपुट हो गया O3, ये देखिए O3। इसके बाद देखो S2 से S0, S2 से S0,
ये देखो H2 से H0 इनपुट I1 क्या हो जाएगा, I1 आउटपुट हो गया O3। ये देखो फिर H2 से S1, H2 से S1 इनपुट कितना है, I2 है और इसके लिए O1 है। देखो बच्चों, बस इसी ढंग से डायग्राम बनेगा, अवस्था ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा मैंने बताया आपको। तो हमें क्या करना है, आउटपुट उसी का लेना है जिसका इनपुट होता है। जैसे कि हमने S0 और इनपुट लिया I1, हम S1 में गए तो इस I1 के लिए हमको आउटपुट O1 मिला। ये देखिए जो किया गया, बस इसी ढंग से बनाना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये देखिए हमको अवस्था सारणी दिया है, ध्यान देना। मान लो I इज इक्वल I1 I2 और O इज इक्वल O1 O2 O3, तब परिमित अवस्था यंत्र में निम्न ग्राफ से हमें अवस्था सारणी का निर्माण करना है। ये ग्राफ हमको दिया है। चलिए जस्ट अभी जो देखे उसी के बेस पर इसको बनाना है। चलिए थोड़ा सा इसके लिए बना लेते हैं हम। पहले तो बना लेते हैं सारणी, कैसे बनेगा देखिएगा। ये हमने बनाया, ये स्टेट अवस्था, ये देखो। इसके बाद है निवेशी इनपुट, निवेशी इनपुट और निर्गम या निर्गत आउटपुट। ये हमारे पास देखिए I1 और I2 इनपुट है और दोनों के लिए अलग अलग आउटपुट दिया हुआ है। चलो स्टेट कितना है हमारा, S0 S1 S2 और S3। चलिए एक एक करके देखिएगा बच्चों। सबसे पहला ये देखो, S0 से S1 में आया, S0 से कहां आया, S1 आया। इसके लिए इनपुट I1 हुआ और I1 में आउटपुट कितना हुआ, O1 हुआ। ये देखिए ठीक है। S0 से S1 में आया, इसके लिए इनपुट I1 हुआ, आउटपुट O1 हुआ। फिर S0 से और कहां गया, S0 से ये बच्चों S0 से S2, ये ऐसा है, ये ग्राफ कुछ गड़बड़ लग रहा है। S0 से है ना, ये ऐसा है, मैंने ही गड़बड़ लिखा है लग रहा है। S0 से S2 ऐसा ले लेते हैं। इसके लिए I2, S0 से S2 ये हो गया I2 और ये हो गया O2 आउटपुट। ठीक, अब चलो S1 की बारी है। S1 क्या है इसमें, S1 से पहले कहां गया, S3। ये I1 था तो यहां हो गया O2। ये देखो आउटपुट I1 के लिए O2। फिर S1 से S1 गया और इसके लिए इनपुट I2 है, आउटपुट O3 है। देखो फिर S2 से कहां गया, S2 से I1 वाला ये है। ये देखो S2 से कहां गया, S1 में गया, इनपुट I1 है और ये आउटपुट कितना है, O3 है। देखिए फिर इसी S2 से S0 गया, इनपुट I2 है और ये हमारा क्या है, O1 है। ठीक, चलिए अब S3 में आइए। S3 से I1 वाला कौन सा है, S0। ये देखो S0, I1 इनपुट और ये आ गया O3। इसके बाद S3 से S2 आया, इनपुट I2 O1।
H3 से H2 आया और ये आ गया 1। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से अवस्था डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं। ये हमको और दिया, देखिए ये इस ढंग से दिया है। देखिए आपको दिया, मान लो A इज इक्वल H0, H1, H2, H3, 0, 1 और 0 इज इक्वल 0, 1, तब परिमित अवस्था यंत्र से निम्न अवस्था समीकरण का अवस्था ग्राफ बनाइए। आइए देखते हैं कैसा है। देखो बच्चों, ये हमको दिया है अवस्था इनपुट 0, 1 है ना, दो इनपुट दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट कितना है, S0, S1, S2, S3। ये हम पहले लिख लेते हैं। चलिए S0 इधर कितना है S1, इधर है S2 और इधर है S3। ये हम लिख लिए 4 स्टेट। सबसे पहला देखो S0 से, ध्यान देना कहां से कहां जा रहा है। देखिए S0 से S1 गया, इनपुट कितना है 0 है, उसके लिए आउटपुट कितना है, देखो 0 वाले लाइन में देखना है। इनपुट 0 है मतलब आउटपुट कितना है 1 है। तो S0 से कहां गया, ये देखो, या इसको सीधा सीधा ही दे दोनों बच्चों, देखते हैं। चलो रहने दो ऐसी। ये देखो S0 से S1, इसके लिए कितना है, इनपुट 0 है, आउटपुट कितना है 1। S0 से S0 गया इटसेल्फ, इसके लिए आउटपुट कितना है, इनपुट 1 है, आउटपुट कितना है 0। ये देखिए फिर S1 से S3 गया, S1 से S3 गया, इसके लिए कितना हो गया, इनपुट हो गया 0, आउटपुट कितना हो गया 1, तो ये आ गया 0, 1। S1 से S0, ये देखिए S1 से S0 इनपुट है 1, ये देखिए इनपुट है 1, तो 1 के लाइन में कितना हो गया 1, कहां गया है, ये जो है S2 से ये आपको मिला 1, 1। देखिएगा S1 से गया S0, इनपुट 1, आउटपुट 1। इसके बाद S2 की बारी, S2 से कहां गया S1, S2 से गया S1, इसके लिए इनपुट कितना है 0 है, आउटपुट कितना है 0 है। इसके बाद S2 से S2 में आया इटसेल्फ, इनपुट कितना है 1 है, आउटपुट कितना है 1 है। S2 से S2 सेल्फ इटसेल्फ 1, 1। इसके बाद S3 से देखो, S3 से कहां S2, तो S3 से S2, S3 से S2 0 और 0, इनपुट आउटपुट। S3 से S1, S3 से S1, ये देखिए S3 से S1 आउटपुट कितना हो जाएगा 1, 0, इनपुट 1 है, आउटपुट कितना है 0। तो ये आपका अवस्था ग्राफ बना प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी ढंग से बनाना है, एकदम बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सब अच्छा बन जाए। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे, आप अवस्था ग्राफ आसानी से बना सकते हो। यदि आप अवस्था समीकरण दिया है, अवस्था सारणी दिया है, कभी कभी अवस्था सारणी तो हमको ही बनाना पड़ता है और उसी से अवस्था ग्राफ भी बनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है 2 इनपुट वाला, है ना, जिसमें 2 आउटपुट रहेगा, है ना, 2 आउटपुट रहेगा। ये देखिए इसी को बनाते हैं। और देखो बच्चों, हमें दिया है निम्न अवस्था यंत्र के अवस्था ग्राफ से अवस्था सारणी का निर्माण कीजिए। ये देखो क्या क्या दिया है आपको, आपको दिया है देखो S0, S1, S2, S3, S4। ठीक है, आउटपुट में कितना है,
इनपुट 10 या 01, आउटपुट भी 10 या 01 है। हमें इसी के लिए अवस्था सारणी का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, अवस्था स्टेट, आउट इनपुट निवेशी, और ये हो गया निर्गम आउटपुट या निर्गत, जो भी लिखना है। ये हमारे पास कितना हुआ 0 1, और इसके 0 1 के लिए देखना है, ये हमको दिया है। हमारे पास स्टेट है S0, S1, S2, S3 और S4, हमको दिया है 5। चलिए एक एक करके आते हैं प्यारे बच्चों। स्टार्टिंग हमारा S0 है, S0 का इनपुट 0 है, आउटपुट कितना है 1। ध्यान दीजिएगा, S1 से S1 में गया, S0 से S1 में गया, ये देखते जाओ, S0 से S1 में आया, इनपुट 0 है, आउटपुट कितना है 1, तो 0 वाले लाइन में लिखेंगे 1। फिर नेक्स्ट हमारा S0 कहाँ गया, और S0 से S3 में गया, ये देखो S3 में इनपुट 1 है, आउटपुट कितना है 0 है। फिर ये देखो S1 की बारी, S1 से S1 गया, ये देखो S1 से S1 इनपुट कितना है 0 है, आउटपुट कितना है 1 है। फिर S1 से कहां गया, S2 गया, इनपुट 1 आउटपुट 1। अब बारी है S2, S2 से कहां कहां गया, देखो S2 से S1 S4 में गया, S2 से S3 में गया, तो S2 से S3 में गया कब, जब इनपुट 0 है और आउटपुट भी 0 है। S2 से ये देखो S2 से S4 में गया, ये 1 0 है, S4 में गया 1 है और ये 0 है। S3 की बारी, S3 से ये देखो S3 से S1 गया और ये 0 है, S3 से S0 गया, ये 1 है। अब S4, तो S4 से कहां गया, S3, ये 0 है, और S4 से कहां गया, S4, और ये 1 0, मतलब ये 0 है। तो बच्चों इस ढंग से आपको क्या करना है, अवस्था सारणी का निर्माण करना है। मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे तुल्यता पढ़ेंगे, मिनिमाइज करना, सारणी को छोटा बनाना, इसका टॉपिक आने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तुल्य यंत्र या तुल्यता यंत्र, इक्विवेलेंट मशीन। ठीक है, तो जो स्टेट ज्यादा है उसको कम कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखें। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इधर हमको टाइम मिलेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा था। ठीक है, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम खत्म कर दें। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।